बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक इश्यू के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से कुछ पता चल गया होगा कि हम किस इश्यू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें सीएमएस पोर्टल को ओपन करने के हवाले से बताया था कि आप किन तरीकों से सीएमएस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक तो आपका लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने उसको पसंद किया और उस आपको उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ और आपने उसका फ़ीडबैक भी अच्छा दिया। तो आज की वीडियो भी कुछ उसी के मुतल्लक है, थोड़ा-सा मिलती-जुलती है और मैं कुछ बातें आपकी क्लियर करना चाहता हूँ इसमें। जैसा ही कि आपको पता है कि हमने जैसे दाखिला भेज देते हैं, उसके बाद से हमें सीएमएस पोर्टल, जिसको अगर मैं यहाँ लिंक से ओपन करूँ, एनरोलमेंट पे आप जाएँगे और फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे तो इसको कहते हैं जी सीएमएस पोर्टल। तो जैसे हम दाखिला भेज लेते हैं वहाँ, तब से लेकर जब तक हमारी डिग्री नहीं आ जाती तब तक हमें सीएमएस की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर आपने पहले से कोई प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आपको भी डिग्री मंगवाने में या वेरिफिकेशन करवाने में सीएमएस पोर्टल की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने जो इस वीडियो में एक तरीकाकार बताया था आप लोगों को, इसका मुकम्मल जो तरीकाकार था, इसमें जो 3-4 तरीकाकार बताए थे, वो वाले तरीके आपने अ, जो हैं वो अप्लाई किए थे। वो कुछ के ओपन हुए, ज़्यादातर के ओपन हुए और कुछ के अभी भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि नहीं ओपन हो रहा है। वो मसला क्या है असल में, मैं ये बताना चाहता हूँ। इसमें देखें कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले एडमिशन लिया था ऑटम 2021, यानी ख़ज़ां 2021 से पहले एडमिशन लिया था, बहार 2021 में लिया था या ऑटम 2020 में लिया था, बहार 2020 में लिया था, ऑटम 2019 में लिया था, बहार 2019 में लिया था, या इससे पहले कभी भी लिया था, यानी ऑटम 2021 से पहले का दाखिला गया हुआ है उनका, तो उनको यूनिवर्सिटी ने क्या जारी किया था, यूनिवर्सिटी करती थी एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी और एक रोल नंबर जारी करती थी। तो उनका तो जो सीएमएस है, वो मैं जो वीडियो मैंने बनाई थी इसी तरीके से ओपन होगा, जिस वीडियो पे आपने अच्छा फीडबैक दिया और इससे आपको फ़ायदा भी काफ़ी पहुंचा। तो ये वीडियो आप मैं लिंक दे दूंगा इसका, ये देखकर आप ओपन कर सकते हैं, फिर आपको ये इतनी लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि जिनका ऑटम 2021 में दाखिला गया या उसके बाद दाखिला गया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे आप दाखिला भेजते हैं, अगर आप खुद भेजते हैं या किसी से भेजते हैं, जिस जगह पे फॉर्म सबमिट किया जाता है और आप वहाँ पे जाके फॉर्म अपना सबमिट किया आपने, वहीं पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा इसका, सीएमएस पोर्टल का। और अगर आपने किसी से भिजवाया है तो आप उससे राब्ता करें, वो आपको आईडी और पासवर्ड देगा। अब काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेगी कि वो कहेंगे कि इस तरह अंदाज़ा लगा के देखो, अपने स्पेलिंग इस तरह मूव करके देखो। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऑटम 2021 के में या इसके बाद दाखिला भेजा। ऐसा कोई भी तरीकाकार नहीं है जनरेट करने का। आपको ऐसा रैंडमली यूज़र आईडी और पासवर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ है, या तो आपको वो बज़रिया मैसेज इरसाल होगा। अगर मैसेज इरसाल नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जहाँ से फॉर्म अपलोड किया था वहाँ पे चेक कर सकते हैं, या किसी से अगर भिजवाया था उससे रब्ता कर सकते हैं। और आखिरी हल जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी तरीके से भी आपको ये चीज़ नहीं मिलती, तो आप क्या करें, और आपका फ़र्स्ट एडमिशन है, पहली मर्तबा आपने दाखिला भेजा है, तो आप अपने सिटी के रीजनल ऑफ़िस, जो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल ऑफ़िस है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे जाके उनसे उनको अपनी डिटेल बताएँ, सीएनआईसी, अपना चालान नंबर ले जाएँ। चालान नंबर नहीं भी है, सीएनआईसी, अपना फ़ादर नेम वग़ैरह, आईडी कार्ड वग़ैरह ले जाएँ अपना साथ, और अपनी मुकम्मल डिटेल साथ ले जाएँ और उनको जाके बताएँ, तो वो आपको आपका सीएमएस आईडी और पासवर्ड जनरेट करके दे देंगे। इसके अलावा आप रीजनल ऑफ़िस के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उसमें भी रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ भी
यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आएँ ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, सबसे पहला ऑप्शन हेल्प डेस्क के ऊपर, आप यहाँ पे सबमिट अ कंप्लेंट यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे अपनी डिटेल, तमाम डिटेल शो करें जो आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन का जो खाना है वो सिलेक्ट करें। आपका कोई भी एडमिशन है, एडमिशन एसएससी है, बीए है, बीएड है, एमएड है, एमफिल है, जो भी है, तो इस तरह ये फिल करने के बाद आप सबमिट कर दें। आपको 2 दिन के अंदर ही रिप्लाई आ जाएगा, आपकी डिटेल सबमिट की जाएगी, यानी आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह आप हासिल कर सकते हैं। अ, यानी मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। आप रीजनल ऑफिस जा सकते हैं, आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, आप हेल्प डेस्क के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 3 तरीके से आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है ना वो मुहैया कर देगी, और आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा सकते हैं। ये आपका हक है, आपको यूनिवर्सिटी भेज देगी। तो उम्मीद है कि इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो मैंने मेथड इस वीडियो में जो पहले मैंने बताई थी, इस वीडियो में बताया है, ये ऑटम 2021 और उसके बाद कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको यूनिवर्सिटी ने पहले रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया हुआ है। अभी यूनिवर्सिटी एक ही चीज़ जारी करती है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट आईडी, एक ही चीज़ होती है, वो जारी करती है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।